हेलो एवरीबॉडी। करियर राइट हिंदी की इस बिजनेस आइडिया सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एल्डर केयर या सीनियर केयर बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। देखिए, हमारे देश का जो एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है वो 65 साल की उम्र के ऊपर है। जैसे जैसे हमारी लिविंग एंड मेडिकल कंडीशंस बेटर हुई हैं, वैसे वैसे हमारे देश में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बेटर हुई है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सीनियर सिटीजन्स हेल्दी लाइफ कंडीशंस में हैं। इसके साथ ही बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे काम के कारण या तो दिन भर बाहर रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं या विदेशों में भी रहते हैं। ऐसे में सीनियर सिटीजन्स को ज़रूरत होती है किसी ऐसे इंसान की जो कि उन्हें केयर दे सके और कंपनी दे सके। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि ये सीनियर सिटीजन्स बेड रिडन कंडीशन में होते हैं और फैमिली को ज़रूरत होती है किसी ऐसे केयर टेकर की जो उनका 24 आवर्स ध्यान रख सके। या अगर कभी फैमिली को कहीं बाहर जाना है तो कोई ऐसा होम हो जहाँ उन्हें कुछ दिन के लिए रखा जा सके। देखिए, हमारे देश का जो अभी तक कल्चर रहा है वो ऐसा रहा है कि एल्डर केयर फैमिली यूजुअली खुद ही करती है। पर पिछले कुछ सालों में जिस तरह से काम की रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं, उसके साथ ही फैमिली मेम्बर्स के लिए ये अकेले मैनेज कर पाना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि मार्केट में कुछ एजेंसीज ने ये काम करना भी शुरू कर दिया है। इनफैक्ट आने वाले समय में इस काम की रिक्वायरमेंट बढ़ने ही वाली है। तो अगर आप कंपैशनेट हैं, दयालु हैं और लोगों को प्यार और केयर देने का जज्बा रखते हैं, तो ये भी एक बिजनेस है जो आप कर सकते हैं। जब आप स्टडी करेंगे तो ये आपको बहुत ही लुक्रेटिव मार्केट दिखेगा, लेकिन यहाँ सब कुछ उतना भी रोजी नहीं होता है जितना आपको लगता है। तो अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस बिजनेस में सक्सेस होने के गुर क्या हैं और फेल होने के रीजंस क्या हैं, ताकि अगर आप इस बिजनेस में जंप करने के बारे में सोचें तो राइट माइंडसेट एंड प्रिपरेशन के साथ, अदरवाइज फेल हो जाएंगे। तो देखिए, इस बिजनेस में जो आपको सबसे पहली चीज समझनी है वो है कि यहाँ आप किसी को इज्जत और डिग्निटी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने में मदद करने वाले हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपके मन में इनके लिए कंपैशन हो, प्यार हो। आप क्यूट क्यूट बच्चों के साथ नहीं रहने वाले हैं। इस बिजनेस में आप बूढ़े लोगों के साथ रहने वाले हैं जो कि अकेले खुद को हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए आपको पेशेंस भी बहुत रखना होगा। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ ध्यान में रखनी है वो है कि इन सीनियर सिटीजन्स को बहुत सी बार मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत होती है। तो बिजनेस शुरू करते समय ही आपको बहुत क्लियर होना होगा अपने माइंड में कि आप नॉन मेडिकल केयर देंगे या मेडिकल केयर देंगे या दोनों देंगे, क्योंकि इनके जो लाइसेंसेस होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। मेडिकल केयर के लाइसेंसेस थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं मिलने में, और यहाँ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरीज भी ज़्यादा होती हैं। मेडिकल केयर में वो सभी सर्विसेज आती हैं जिसमें आप डॉक्टर्स, नर्सेज, थेरेपिस्ट या किसी भी मेडिकल प्रोसीजर को इंक्लूड कर लेते हैं। नॉन मेडिकल केयर का मतलब होता है हमारा रोज़ का रहना सहना। इसी तरह से बिजनेस स्टार्ट करते समय जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको अपने आप से पूछनी है वो है कि जब कभी भी आपके एम्प्लॉयज़ ना अवेलेबल हों और आपको रिप्लेसमेंट भी ना मिल रहा हो, तब क्या आप खुद इन सीनियर सिटीजन्स को सर्विस देने के लिए तैयार हैं? अगर आप खुद उन्हें नहला नहीं सकते, खाना नहीं खिला सकते, दवा नहीं दे सकते, मरहम पट्टी नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि आप ये बिज़नेस ना करें, क्योंकि इस बिज़नेस में ऐसे बहुत से मौके आएँगे जब ये काम आपको खुद भी करना पड़ेगा। और अगर आपके मन में एक कंपैशन होगा सीनियर सिटीजन्स के लिए, तभी आप अपने एम्प्लॉयज़ में भी ये क्वालिटी निखार कर लेकर आ पाएँगे। जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ ध्यान में रखनी है, वो है कि आप जिन भी फैमिलीज़ को ये सर्विस दे रहे हैं, उन्हें आप बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करें। बच्चों को हमेशा अपडेटेड रखें, कॉल्स इमीडिएटली पिक करें। इस अपडेशन के लिए आप टेक्नोलॉजी को भी बेहतरीन रूप से यूज़ करने की कोशिश करें। अब देखिए, अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ, मुझ में ये कंपैशन है और ये प्यार है, ये केयर का जज्बा है जो मैं सीनियर सिटीजन्स को देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आप अल्टीमेटली इस बिजनेस में एंटर होने का सोच लेते हैं, तो आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे। एक तो होगा कि आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लें, और दूसरा होगा कि आप खुद का बिजनेस अपना सेटअप कर लें। तो अगर आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हैं तो उनके प्लान्स और कॉस्ट को बहुत ध्यान से देखिए। देखिए कि किस तरह के क्लाइंट्स को वो सर्व करना चाहते हैं। आपके एरिया में वैसे क्लाइंट्स हैं भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एरिया मिडिल क्लास फैमिलीज का है और कंपनी के प्लान्स बहुत कॉस्टली हैं, तो ये बिजनेस आपके एरिया में नहीं चल पाएगा। केयरफुली स्टडी कीजिए।
अदरवाइज अपनी खुद की सर्विस स्टार्ट कर लीजिए, जिसमें या तो आप एल्डर्स होम बना सकते हैं या उनके घरों में जाकर ये सर्विस दे सकते हैं, या प्रोबेबली दोनों, चॉइसेस और रिसोर्सेज के हिसाब से। बिजनेस स्टार्ट करते समय ही अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को बहुत क्लियरली बना लीजिए और बेस्ड ऑन देम अपने प्लान्स बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, लिमिटेड आवर्स प्लान, फुल डे प्लान, 24 आवर्स होम स्टे प्लान, एट्सेट्रा। इनमें आप क्या सर्विसेज देंगे वो भी इंक्लूड कर लीजिए। मार्केटिंग करने से पहले हमेशा एम्प्लॉयज़ को हायर करके ट्रेन कर लीजिए, क्योंकि एक बार जब आपके पास क्लाइंट्स आने लगे उसके बाद इसके लिए समय नहीं बचेगा। अब आपको ऐसा लगेगा कि क्या इस बिजनेस में भी मार्केटिंग की ज़रूरत होती है? तो जी हाँ, इस बिजनेस में भी आपको मार्केटिंग की ज़रूरत होगी। एंड इसका सबसे बड़ा मीडियम जो है वो है इंटरनेट, क्योंकि ये फैमिलीज़ आपको यूजुअली इंटरनेट पर ही ढूंढती हैं। एक वेबसाइट बनाइए जहाँ अपने सर्विसेज प्लान्स के बारे में सब बताइए। मैक्सिमम लीड्स आपको यहीं से आएंगी। साथ ही आजकल ऐसी बहुत सारी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ भी बन रही हैं जो स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स हैं, और उनमें अंदर ही सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं। आप चाहें तो उनके साथ भी टाई अप कर सकते हैं, या कुछ हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के साथ भी टाई अप कर सकते हैं, जो कि डिस्चार्ज के बाद पेशेंट्स को आपके पास भेज सकें। अब देखिए, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इस बिजनेस को मेडिकल केयर और नॉन मेडिकल केयर सर्विसेज दोनों तरह से किया जा सकता है। लेकिन मेडिकल केयर सर्विसेज का जो बिजनेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी काफ़ी महंगे होते हैं, स्टाफ की सैलरीज होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लाइसेंसेस भी कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होते हैं। लेकिन जो नॉन मेडिकल सर्विसेज होती हैं उन्हें आप कम इन्वेस्टमेंट में छोटे लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपका काम बढ़ जाए वैसे वैसे आप लोगों को हायर करते जाइए। आपका खुद का जो बर्नआउट है वो भी कम होना बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए। तो देखिए, अगर आप क्लाइंट्स के घर में जाकर नॉन मेडिकल केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ये कम इन्वेस्टमेंट में शुरू होने वाला काम है। अगर आप एक स्टेप ऊपर मूव होते हैं और आप एक एल्डर केयर होम सेटअप करते हैं जहाँ पर क्लाइंट्स आकर आपके पास रह सकते हैं और आप उन्हें नॉन मेडिकल केयर देंगे, तो वो एक कंपैरेटिवली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का काम है। और अगर आप मेडिकल केयर सर्विसेज के साथ में इस काम को शुरू करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का काम है। आपके पास जिस तरह की पैसे की सुविधा अवेलेबल है, जिस तरह का आपका इंटरेस्ट है, उस लेवल पर आप इस काम को कर सकते हैं। तो देखिए, बिजनेस काफ़ी ल्यूक्रेटिव है, फ्यूचरिस्टिक भी है, लेकिन अगर आप अंधाधुंध इसमें घुस जाते हैं तो फेल भी हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर स्टडी और प्लानिंग के साथ आप इसमें एंटर हो, तब सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो दोस्तों, आई रियली होप कि मेरा ये आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं और भी इसी तरह के वीडियोस लेकर आती रहूंगी जो कि बढ़ा सके हमारे कमाई के जरियों को। उन सभी के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।